चमकते जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, वीर सहारे के मोहताज नहीं होते। जो कांटों पर चलने का हौसला रखते हैं वो फूलों के मोहताज नहीं होते। मरते दम तक कुछ ऐसा कर जाएंगे, इतिहास दोहराएगा हमें और हम अपने नाम का पन्ना इतिहास में जोड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आरजे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे होंगे, आज का जो हमारा रीजनिंग का पहला क्लास है वो पासा से रहेगा और पासे पे बात करते हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे और बहुत ही आराम से वीडियो देखेंगे। सुविधाएं ना होने के कारण और छोटा सा बोर्ड और छोटा सा कैमरा होने के कारण थोड़ा आप हमारा साथ देंगे और परिवार से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखता हूँ। दोस्तों, जो पासा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। इन पासों में अंतर क्या है पहले ये देख लेते हैं। चलिए, ये पासा बनाया, इस प्रकार के दो पासे हमने बना लिए। दो पासे बना लिए। देखते हैं दोस्तों, इसमें साधारण कौन है और मानक कौन है। 6, 4, 5, 5, 2, 1। अब देखते हैं दोस्तों कैसे पहचानेंगे कौन साधारण है और कौन मानक है। इसको दोस्तों जोड़ते हैं, दो फलकों को। 6, 4, 10, इधर 6, 4, 11, इधर 4, 5, 9। कुल मिला के ये हमें ज्ञात हुआ कि इन दो फलकों का योग जोड़ने से कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है। इसको जोड़ते हैं 6 और प्लस 4, तो इधर 10 हो गया। इनको जोड़ने से तब भी 7 नहीं आया। इनको जोड़ा जाए तो 4 प्लस 5 बराबर 9, तब भी 7 नहीं आया। इनको जोड़ा जाए तो 6 प्लस 5 11, तब भी 7 नहीं आया। इसलिए ये पासा मानक हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं, इस पासा की तरफ बढ़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 प्लस 2 बराबर 7। तो ये आपका पहले ही दिख गया कि ये साधारण आपका पासा है। अब सवाल इन दोनों पासाओं से ही आएंगे, इसलिए दोनों पासाओं को जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि ये पूछ दे इस मानक पासा में कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो बहुत आसान है। कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 6 में 1 जोड़ दें। 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाए। या हम कह सकते हैं 7 से घटाने पर जो आए वो विपरीत होगा। या 6 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो हमने देखो 6 में 1 जोड़ा तो ये 7 हो गया। इसलिए 6 का 1 विपरीत, 1 का 6 विपरीत। 7 में से 6 घटाया 1 आया, इसलिए 6 का 1 विपरीत, 1 का 7 विपरीत। इस तरीके से हम सारे नंबरों का उत्तर देख सकते हैं। 4 में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, 3 जोड़ देंगे। 4 3 7 हुआ, तो 4 में हमने 3 जोड़ा, 7 हो गया। तो 4 का विपरीत 3 हुआ। 3 के विपरीत पूछ ले तो 4 हुआ। अब इधर दोस्तों देखते हैं, 5 में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे। यदि 5 में 2 जोड़ दिया तब 7 हो गया। अब दोस्तों 5 का 2 विपरीत हो जाएगा मानक पासा में, और 2 का कह दें तो 5 विपरीत हो जाएगा। अच्छा, अब साधारण पासा की तरफ बढ़ते हैं। देखें दोस्तों कि यदि पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 2 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, तो यहाँ पर सिंगल पासे में तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और विकल्पों का सहारा लेते हैं। कैसे, देखते हैं इन तीनों में, इस पासे में तीनों नंबरों में से कौन सा नंबर नहीं आया। तो इसमें 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया। तब हम कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 3, 4, 6 में से कोई एक हो सकता है, या विकल्प में ये तीनों दिए रहेंगे। 5 के विपरीत 3, 4, 6 इसमें से कोई एक विपरीत हो सकता है, या पासे में विकल्प के रूप में तीनों दिए रहेंगे। 2 का विपरीत 3, 4, 6 इनमें से कोई एक हो सकता है, या विकल्प में तीनों दिए रहेंगे। यदि 6 का पूछे तो इन तीनों में से कोई एक होगा। 4 का पूछे तो इनमें से कोई एक होगा।
3 का पूछे तो इन नंबरों में से कोई एक होगा। साथियों समझ में आ गया हो? यदि समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा देख लेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। टाइम को ना खराब करते हुए हम आगे प्रश्नों पर बढ़ेंगे, कुछ सवालों को करेंगे। उन सवालों को दोस्तों देखते हैं। चलिए पहले आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न बता देते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक दो पासे लेंगे, 4 5 3। इधर एक पासा ले लेते हैं, 3 और 2 1। दोस्तों देखते हैं कि ये दोनों में से साधारण पासा ये है, ये एक ही पासा है, दो तरफ दिखाया गया है, कि मानक पासा है। देखते हैं, 4 3 7, 4 3 7 हो गया। अब एक ही पासा के दो फलक हैं, 4 3 7 हो गया, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। साधारण पासा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका है विकल्प निकालना। यदि ये कह दिया जाए कि 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत बताओ, तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? 3 3। कुछ और कॉमन मिला? नहीं मिला। तो ये देखा होगा अंगूठा, फ्लेमिंग का नियम पढ़ा होगा। इस तरीके से हम करेंगे और इस अंगूठे को हमेशा कॉमन नंबर पर रखेंगे। ऐसे रखा, 4 पर उंगली कौन सी गई? ये वाली हमारी उंगली गई। अब देखते हैं यही उंगली हमारी कहाँ जाएगी, और फिर अंगूठे को कॉमन के ऊपर ऐसे रखते हैं। ये वाली उंगली हमारी 2 पर दोस्तों गई है। आप देखिए 2 पर जब गई तो 4 का विपरीत 2 हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों? इसी प्रकार से यदि पूछ दे 1 का विपरीत क्या होगा, चलो 1 का निकाल लेते हैं। देखते हैं कॉमन क्या है? 3 है। अब देखो दोस्तों, ऐसे अंगूठा रख, ये फ्लेमिंग का नियम जैसे दिखाया गया होगा साइंस की किताब में, उसी तरह अपने अंगूठे को बनाएंगे। इस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अंगूठे को हमेशा कॉमन नंबर पर रखते हैं। रखा। अब देखा दोस्तों, ये हमारा ये वाला नंबर इस वाली उंगली के नीचे है। आप देखते हैं यही उंगली हमारी कहाँ जाएगी, और ये अंगूठा हमेशा कॉमन पर रहेगा। इधर भी ऐसे रखा, इस तरीके से आया। देखा होगा दोस्तों, इधर दिख रहा होगा आपको कि ये वाली उंगली 5 नंबर पर है, इसलिए 1 का विपरीत 5 हो गया। 5 का 1 विपरीत, 1 का 5, 2 का 4, 4 का 2 विपरीत हो गया। अच्छा, अब कह दिया जाए इसमें 3 3 कॉमन है, इसका विपरीत क्या होगा? बहुत आसान। देखो इसमें से इन पासा में कौन सा नंबर नहीं आया है? इस पासे में 6 नहीं आया है, इसलिए 3 का विपरीत, या कह सकते हैं कॉमन का विपरीत वह नंबर होता है जो पासे में ना आया हो। तो 6 नहीं आया। अब 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6 हो गया। बहुत आसान है पासा सीखना। फिर दोस्तों एक और तरीका आपको देखते हैं। ये समझ में आ गया हो तो मिटा दें, ना समझ में आया हो तो अब दूसरा तरीका देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक ये तरीका दोस्तों है, इस तरीके से हम डिब्बा बना लेते हैं। देखते हैं कॉमन क्या है इसमें? कॉमन 3 3 कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ऐसे दोस्तों। जब लिख लिया तो अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए क्लॉकवाइज ज्यादा आसान पड़ता है, वैसे देख लेते हैं। ये हमारा देखा कॉमन नंबर 3, इसमें हमने 3 3 लिख दिया। अब ऐसे घुमाते हैं तो पहले क्या मिला? 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। फिर आगे बढ़े क्या मिला? 4, तो हमने इसी के पड़ोस में 4 लिख दिया। फिर आगे देखते हैं ये 3 है, घूमेंगे ऐसे, क्या मिला? 1। फिर ऐसे घूमेंगे, क्या मिला? 2। अब दोस्तों देखिए हमने इस तरीके से लिखा तो आंसर हम इस तरीके से देखेंगे। इसमें अब दोस्तों 5 का 1, 1 का 5, 4 का 2, 2 का 4 विपरीत आ रहा है। यही तरीका हमने इस नियम से बताया था, उधर भी आ गया था। करके देख लीजिए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए 5 के विपरीत क्या होगा? 5 इसमें दिया है, अंगूठा को कॉमन पर रखेंगे, ऐसे रखा। फिर इसको कॉमन में रखेंगे, ऐसे रखा। अब देखो दोस्तों कि जब ऐसे अंगूठा रखा, ये उंगली 5 पर है, यही उंगली कहाँ जाएगी हमारी? हमने निशान लगा दिया ताकि ये बदल ना जाए कहीं। निशान लगाया
और ऐसे पहुंचे, देखो 1 पर है, देखो 1 पर आ गया, 5 का विपरीत 1, 1 का 5 आ रहा है दोस्तों। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं, अब 1 पासा हो चाहे 15 पासे हो। अच्छा, कुछ किताब में और भी नियम दिए हैं, हम वो भी नियम देख लेते हैं। बहुत आसान पासा सीखना है, बस आप धैर्य बना के हमारा साथ देते रहें और परिवार के साथ जुड़े रहें। देखते हैं दोस्तों, एक ये बॉक्स बनाते हैं, इस तरीके से हमने बनाया, इस तरीके से बना लिया, और इसको बोलते हैं पासे को खोलना। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं नीचे, इसको बाएं, इसको दाएं, और ये हो गया सामने। एक साइड बची कौन सी, पीछे, वो हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ, यहाँ, जहां आपका मन करे वहां लिख दो। चलो भाई नीचे लिख देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इस कॉमन को हम सामने वाली की जगह पर लिख देते हैं। अब आपकी मर्जी, चाहे आप यहां से स्टार्ट करें, चाहे जहां से स्टार्ट करें, और क्लॉक वाइज ही चलेंगे। तो देखा हमने 3 से ऐसे उठाया और 5 मिला, फिर 4 मिला। चलिए हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमें क्या मिला, 5 मिला, फिर ऐसे चले क्या मिला, 4, तो दोस्तों 4 लिख दिया। फिर 3 पे आए, ऐसे उठाया, पहले क्या मिला, 1, फिर ऐसे चला तो क्या मिला, 3, सॉरी 1 बाद 2 मिला। अब दोस्तों देखिए, 5 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 2, पासे में क्या नहीं आया है, पासे में 6 नहीं आया है, तो उसको हम लिख देंगे पीछे, और कॉमन का विपरीत 6 हो गया। अब तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम विपरीत निकालते हैं। अब एक पासा हो चाहे 15 और पासे हों, कोई मतलब नहीं, बहुत सारी डिजाइनिंग किताबें में दी रहती हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है आपको। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं कुछ, बहुत आसान है पासे को सीखना। अब आप दोस्तों जान गए होंगे, एक तो ये नियम, दूसरा इस बॉक्स को बनाने का नियम, तीसरा पासा खोल के विपरीत निकालने का नियम। 3 नियम तो आप जान ही गए होंगे, और बहुत कम समय में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, कुछ और बनाने का प्रयास करते हैं। अब मानक पासा से उठा लेते हैं, लेकिन इस बार 2 नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 4 लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ आपके लिए क्वेश्चन निकाल लें, जो हमने बुक से फोटो खींचे हैं। आपको बुक यदि PDF चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक ये पासा, तो टाइम कम लेते हुए जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे बनाने का। डिजाइन हमारी उल्टी सीधी हो सकती है, आप बिल्कुल सही बनाएंगे। इसका डिजाइन से कोई मतलब भी नहीं है, उत्तर सही आएगा। चलिए दोस्तों, 6, 3, 2, 6, 2, 4, 5, 6, 4, 1, 4, 2। बहुत आसान है, 6 का विपरीत बताना है दोस्तों, 6 का विपरीत बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ये पहले कौन सा पासा है, साधारण है कि मानक है, ये तो देखना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं, नहीं देखोगे तभी आंसर आ जाएगा। चलिए, 6, 2, 7 हुआ, नहीं हुआ। 6, 3 या 3, 2, 7 हुआ, नहीं हुआ। 6, 4 या 4, 2, 7 हुआ, नहीं हुआ। 6, 2, 7 हुआ, नहीं हुआ। 5, 4, 7 हुआ, नहीं हुआ। 5, 6 या 6, 4, 7 हुआ, नहीं हुआ। 1, 4 या 4, 2, 7 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब दोस्तों ये मानक पासा है। अब मानक पासा है और 6 का विपरीत पूछा गया है। अब दोस्तों बताइए, 6 में कितना जोड़ने के साथ हो जाए, 6 में 1 जोड़ने तो 7 हो जाए, वेरी इजी। तो 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाए, तो 6 का विपरीत 1 का विपरीत 6। कुछ करना नहीं, ना अंगूठा रखना, ना बॉक्स बनाना, ना उसको खोलना। यदि आपको भाई मान ले समझ में नहीं आया, और आप कैसे आ गया हम खोल के देखें, कहीं गुरुजी गलत तो नहीं बता रहे हैं, तो चलो हम वो भी आपको बता देंगे।
कोई दिक्कत नहीं इसमें है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपने अपने मन से करके देखिए, आ रहा हो तो ठीक है। चलिए दोस्तों, नहीं समझ में आया हो तो आगे हम बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखा 6 कॉमन है, हाँ। इसमें देखा 2 कॉमन है, हाँ। अच्छा देखिए, जिसमें 2 कॉमन मिल जाएं उस पासे को मत लेना, अभी आगे बता देंगे क्यों छोड़ दिया। इसमें देखते हैं दोस्तों, कितने कॉमन है, 6 कॉमन है, हाँ है। क्या और कॉमन है, नहीं है। तो अब हम इसको और इसको ले लें, बहुत आसान। किसका पूछा गया, 6 का पूछा गया। 6 का विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों बताओ, इस पासे में क्या नहीं आया, इन दोनों पासों में 1 नहीं आया। लो, 6 का विपरीत 1 हो गया, बहुत आसान है। 1 का 6, 6 का 1 हो गया, वही आया। इसके पहले हमने बताया था 6 में 1 जोड़ दो 7 हो जाए, एक ये तरीका, एक ये तरीका आ गया। चलो तब भी आपको दिक्कत हो रही होगी, चलो भाई। अब देखिए, हमेशा कॉमन का विपरीत वही होगा जो पासे में ना आया हो, कुछ करना नहीं है। या फिर दोस्तों, यदि आप देखेंगे साधारण पासा है कि मानक पासा है, यदि वो मानक पासा है और जिस नंबर का पूछा जाए विपरीत उसमें इतने जोड़ दो कि 7 हो जाए, वही आंसर, या 7 से घटा दो, जितना आए वही उसका आंसर होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और आगे देख लेते हैं, कुछ और आपके लिए हम सवाल ले लेंगे। शुरुआत दोस्तों, शुरुआत है हमारे चैनल की, पहला वीडियो है तो थोड़ी सी सुविधा कम है। प्रयास करेंगे कि सारी सुविधाएं हो जाएं, और जैसे आप आजकल पढ़ना पसंद करते हैं उसी तरीके से आपको मैटर मिले। फिलहाल आपसे हम ये कह दें कि आपके भविष्य के लिए हम तत्पर रहेंगे, और कहीं से भी लापरवाही नहीं होगी, कहीं से भी आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, कहीं से भी आपको असुविधा नहीं होगी। बस आप हमारे परिवार के साथ जुड़ते रहिए और अपने परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा लीजिए। और हम आपसे मेहनत करने के लिए और आपसे जुड़ने का इन माध्यमों से ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 5 4 6 3 6 5 2 1 4 4 1 5। अब दोस्तों देखते हैं, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए पासा में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कह रहा है कि 3 का विपरीत बताओ, तो 3 का विपरीत बताना है भाई, बहुत आसान है। देख लो कौन सा पासा है, पहले ये जानो। साधारण है कि मानक है दोस्तों। चलिए, 6 4 10, इधर दे कहीं से जोड़े, 7 आ रहा, नहीं आ रहा। इसको जोड़ा, ऐसे जोड़ा, कहीं से भी योग 2 फलकों का योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 2 फलकों का योग 7 है, नहीं है। क्या इसका योग 7 है, इसका है, नहीं। मतलब इधर भी देखने से 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, बहुत आसान है। 3 का पूछा गया, 3 का जब पूछा गया कि विपरीत क्या होगा, आज जो 7 नहीं है तो जाहिर सी बात है ये मानक पासा है, और मानक पासा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 घटा दिया, कितना बचा, 4 बचा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। चलिए दोस्तों, नहीं समझ में आया, आगे देख लेते हैं। 3 में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, 3 में 4 जोड़ दो 7 हो जाए। अब तो आगे होगा। तो दोस्तों 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3 होगा, बहुत आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, तब भी नहीं समझ में आया होगा तो कुछ और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखा कि इसमें कोई 2 विपरीत है या 1 है, कॉमन देखते हैं। 6 6 5 5 मिला, इसमें 2 कॉमन है, इसलिए पासे को नहीं लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा 4 4 मिला, कुछ और कॉमन नहीं मिला, बहुत आसान है। जब कुछ नहीं मिला तो देखा एक ही कॉमन है, वेरी जी, आप डिब्बा ऐसे बनाओ। कॉमन इसमें क्या है, कॉमन देखा 4 4 कॉमन है, लिखा 4 4। चलो दोस्तों, बॉक्स बना लिया। अब राउंड करते हैं घड़ी जैसा। 4 है, 4 इसमें भी कॉमन है। चलो घड़ी चलाओ, चलाया। पहले मिला 5, पहले मिला 5, फिर मिला 6, फिर मिला 6। फिर देखते हैं दोस्तों, 4 है, यहाँ भी 4 था कॉमन, कॉमन से लेते हैं यहाँ से। पहले मिला 1, फिर लिया, फिर मिला 2 2। 3 का विपरीत पूछा गया था दोस्तों। अच्छा, अब जब 3 का पूछा गया तो
इसके साथ में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर आ गया था, पहले ही आप जान चुके हैं कि 6 का विपरीत 2, 2 का 6, 1 का 5, 5 का 1, लेकिन 3 का पूछा गया तो 3 का विपरीत हमेशा कॉमन होता है दोस्तों। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। हम तुरंत इसको आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, सामने, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं और एक पीछे वाली साइड। तभी समझ में आया? अरे भाई ऐसे खड़े हो जाओ, ये दायां हाथ तो ये दाएं, ये बायां हाथ तो ये बाएं, सर ऊपर तो ये ऊपर, पैर नीचे तो नीचे, सामने तो समझ गए होंगे आपके सामने है। चलिए सामने और पीछे कहीं भी बना लो, हम पहले आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं, कहीं भी हम पीछे लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों इन दोनों में देखते हैं, क्योंकि इसमें तो 2 कॉमन है तो लेंगे नहीं, तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 को हमेशा हम सामने लिखे अभी तक। राउंड करते हैं इस तरीके से, 5 मिला फिर 6, मैंने कहा था आपकी मर्जी, जहां से चाहो वहां लिखना शुरू कर दो, पहले हमने यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ शुरू करते हैं। चलिए 4 के राउंड किया, पहले मिला 5, 5, फिर आगे बढ़े 6 मिला तो यहाँ पर 6, देखो राउंड कर रहे हैं। फिर आए इधर पासे पर, देखा पहले क्या मिला 1 तो 1 लिखा, फिर क्या मिला 2, 2 लिखा। अब देखिए दोस्तों 5 का विपरीत 1, 2 का 6, अब पीछे क्या लिखें जो पासे में ना आया हो, 3 नहीं आया। अब देखो 3 प्रकार से दोस्तों हमने आपको बता दिया, समझ में आ गया हो तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए पूरे पासा मिटा देते हैं, नए सिरे से बना लेंगे। कुछ लोगों को पासा ही बनाना नहीं आता, हम जब क्लास में लेते थे तो बोलते थे सर पासा नहीं बना पा रहे हैं, तो हमने कहा पासा बनाना बहुत आसान है, पासा थोड़ी ना बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। देखो इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाया, सरल लाइनें हैं, सरल लाइन से कुछ भी बन सकता है, सरल आदमी कुछ भी बना दो। ये देखो इस तरीके, फिर इस तरीके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस लो, बन गया। अब वो अलग है कि बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, ड्राइंग बड़े कमजोर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं बहुत बुद्धिमान है, भी बना लेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं इस तरीके से, तुरंत बना लिए। कितने और पासा बना दें, तो 15 और बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा जो 2 पासे आएगा, 4 आएगा, तरीका वही है। चलिए दोस्तों दूसरा ले लेते हैं। चलिए एक पासा लेते हैं, दूसरा तरीके से ले लेंगे, 5, 6, 3, 6, 1, 3, 5, 6, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 5, 4, 2, 5। कह रहा है नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन होगा। कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले साधारण पासा है कि मानक पासा है, इसको हम आपको कई तरीके बताएंगे। देखा 6, 6, 5, 11, 6, 3, 9, 5, 3, 8, 7 नहीं आया, अभी और हो सकता है कहीं आ जाए। अरे मिल गया, 5, 2, 7। अब तो साधारण पासा है, तो साधारण पासा है तो हम कह नहीं सकते कि 5 का 2 होगा, तो आगे निकालना ही पड़ेगा। वेरी इजी। कह रहा है कि 5 का विपरीत बताओ। एक नया तरीका देख लेते हैं जाते जाते। 5 को ऐसे लिखा, लाइन को ऐसे खींचा, अब देखते हैं 5 के पड़ोस में कौन कौन से नंबर हैं। 5 ये है, देखा 6 और इधर 3 है, ठीक। आगे बढ़े, 5 इसमें नहीं, छोड़ दिया, यहाँ 5 हाँ मिल गया। अब देखा 5, 6, 3 तो पहले लिख चुके हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। 5 ये है तो 5 देखा 2 मिल गया, फिर आगे देखा ये 4 मिल गया। गुड, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझा देते हैं। कह रहा था 5 का विपरीत बताओ। ये कौन सा पासा है जो खोल के रखा है, ये साधारण पासा है। कैसे, 5, 2, 7 मिल गया तो साधारण पासा है। तो देखा कि 5 का विपरीत बताना है तो 5 को लिखा, लाइन खींचा। देखते हैं 5 के पड़ोसी कौन कौन है, उनको जरा पकड़ लाओ। जो ना आए वही उसका विपरीत होगा। जो पड़ोसी है 5 का वो दोस्त होगा, जो ना आए समझ लेना वही उसका दुश्मन है। देख लेते हैं, 5 है उसके पड़ोसी कौन कौन है, 6, 3, 6, 3 भाई पकड़ लाए।
आगे देखते हैं 5 कहाँ है, यहाँ 5 बैठे हैं। इनके पड़ोसी कौन कौन है, 2 4 पकड़ लाए। किसको नहीं पकड़ा हमने अभी तक भाई, पासे में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, कौन नहीं आया इसमें से, देखा 6 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 2 आया, हाँ है, 4 है, हाँ, 5 का तो पूछा गया है, तो इसमें कौन नहीं आया, 1 नहीं आया था। इस देखो इसने चोरी की, इसका मतलब यही इसका दुश्मन है। तो 5 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा। समझ में दोस्तों, तो आ गया होगा। चलिए आ गया तो बहुत अच्छा है। और पुराने तरीके हमने आपको अंगूठा रखना सिखा दिया, वो भी रख सकते हैं। बॉक्स बनाना बताया, वो भी रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पासा खोल के करना बताया, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज बात, ये जो हमने तरीका आपको बताया है, ये तरीका मानक पासा साधारण पासा दोनों जगह लगेगा, आप जहां चाहो लगा के देख लो। और एक चीज है, आप अपनी किताब से सारे तरीके लगा के सॉल्व करेंगे, ना आए तो कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको और दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 31 90 1000। इस पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर देंगे, हम आपके व्हाट्सएप के द्वारा आपसे संपर्क कर लेंगे। लेकिन आपको कहीं और जाने नहीं देंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं आप। हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचना, आपकी समस्याओं का समाधान लेके। आपकी जिम्मेदारी है हमारे परिवार को और बड़ा करने की, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको ये कहीं लग रहा है कि हम फंस गए, पासा नहीं आया, ये क्वेश्चन रह गया, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम, पता और अपने क्वेश्चनों को, हम आपसे संपर्क में आ जाएंगे 4 घंटे के अंदर, और तुरंत आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। किताब कोई भी हो, कोई भी किताब खराब नहीं होती है, बस गाइडेंस किस तरीके से आपको मिला है, किस तरीके से आपको समझ में आया है, फिर आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। नमस्कार दोस्तों, दूसरे भाग में फिर हम आपसे मिलेंगे, अभी पासा का कुछ और चैप्टर लेकर के।